अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग के एक और लेसन के साथ आपके सामने। और हमारा एक सीक्वेंस चल रहा है एलन आर्मस्ट्रॉन्ग की बुक 12 स्टेप्स टू अ कंपैशनेट लाइफ का, और इस सिलसिले का आज हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले हम एलन आर्मस्ट्रॉन्ग के 12 स्टेप्स में से 7 स्टेप हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं कि 8 स्टेप में उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कंपैशन जो कि एक हमारे अंदर एक जज्बा है, एक हमारी फीलिंग है। तो उसको वो डेवलप करने के मुख्तलिफ तरीके हमें बता रही है। 8 स्टेप्स में वो ये कहती है कि हाउ शुड वी स्पीक टू वन अनदर, हाउ वी हैव टू इंटरैक्ट विद वन अनदर। हमें एक दूसरे से बात कैसे करनी है, हमें अपना डायलॉग डेवलप कैसे करना है, हमें दूसरों के साथ अपनी जो बातचीत है उसको एक मीनिंगफुल वे में कंप्लीट कैसे करना है। तो ये देखते हैं हाउ शुड वी स्पीक टू वन अनदर। Again, like always, she tries to trace the events and references from the historical ancient Greece. इसमें भी वो historical background लेती है, ancient Greece का यूनान से लेती है। और यूनानियों के बारे में हम सब जानते हैं, अगर आपने एरिस्टोटल की पोएटिक्स पढ़ी हो या आपने को थोड़ा बहुत भी जानते हो, तो ग्रीक्स के यहाँ एक डायलॉग का, डिबेट का एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट मौजूद था। ग्रीक्स के जो टीचर्स थे, प्लेटो, सोक्रेटिस, एरिस्टोटल, तो ये सब के सब वो लोग थे कि जिनके जो स्टूडेंट्स होते थे वो उनसे क्वेश्चंस किया करते थे। वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते थे और ये एक क्वेश्चन आंसर सेशन होता था। और ये वो ट्रेडिशनल हमारी आज की तरह की टीचिंग नहीं होती थी। तो वहाँ पर एक सवाल जवाब होते थे और एक डिबेट होती थी। डिबेट से फिर जो है वो इल्म निकलता था या उससे आइडियाज़ जनरेट होते थे। वही आइडियाज़ जो थे वो फिर आगे चल के बड़ी बड़ी बुक्स की शक्ल में हमारे सामने आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि उनके यहाँ एक डिबेट मौजूद थी, आर्गूमेंट्स का एक रवाज था, एक कल्चर था। याद रखिए, ये जो इस तरह के जो ट्रेंड्स होते हैं ये हमें कल्चर के तौर पे लेना पड़ते हैं, तब जाके एक सिविलाइजेशन की तामीर होती है। सोक्रेटिक डायलॉग की बड़ी मिसाल दी जाती है। इट वाज सच अ डायलॉग which becomes almost a spiritual exercise। एक ऐसी एक्सरसाइज है कि जिसमें आप क्वेश्चंस पूछते हैं, क्वेश्चन पूछ के तो अपने आप को क्लियर करते हैं। आपके माइंड में, आपके जहन में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आप उन क्वेश्चंस को रेज करते हैं, टीचर से पूछते हैं और अपने आप को क्लियर करते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, टीचर से अपना उसका आंसर लेते हैं। इसके अलावा अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों से आर्ग्यूमेंट्स के जरिए बात करते हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, आपको स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है। ये एक ऐसी गुफ्तगू, एक ऐसा डायलॉग है, एक ऐसी एक्सरसाइज है, एक ऐसी एक्टिविटी है। फर्स्ट जो उसकी आती है एग्जांपल, इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक पीरियड। दूसरी जो एग्जांपल है वो चाइना से, उसने पहले भी इसने किया है। चाइना से कन्फ्यूशियस की मिसाल, हु डेवलप्ड अ फ्रेंडली इंटरेक्शन and an interaction based on softness and pliability rather than rigidity। कोई rigidity नहीं थी, इंस्टेंट ये था कि आप लोग इंतहाई सॉफ्टर वे में, इंतहाई पोलाइट वे में, इंतहाई टॉलरेंट वे में अपने आइडियाज़ दूसरों को पेश करें, दूसरों से आप लें और फिर उन दूसरों के आइडियाज़ को समझें, कॉम्प्रिहेंड करें, देन यू हैव टू रिस्पॉन्ड। तो ये जो क्वेश्चन आंसर या डिबेट या आर्गुमेंट, दलील का जो कल्चर था, ये बाकायदा एक बड़े सॉफ्टवेयर वे में चलता रहा। अच्छा, ये तो दो उसने मिसालें दे दी आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से, तारीख से, ग्रीक्स का, चाइनीज का। देन शी ट्राइज टू कंपेयर मॉडर्न कंटेम्परेरी डायलॉग जो है उसको उसने कंपेयर किया है पिछले दोनों अदवार हैं। तो उसको थोड़ी सी मायूसी होती है। उसका ख्याल है कि आज हम थोड़े से एग्रेसिव हो गए हैं अपने एटीट्यूड में। हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स की कमी है, हमारे यहाँ आवाज़ बुलंद करने की हैबिट है, हमारे यहाँ आर्ग्यूमेंट्स कम है, हमारे यहाँ एक फिजिकल जो एग्रेशन है और वोकल एग्रेशन ज़्यादा है इंस्टेड ऑफ लॉजिकल एग्रेशन का होना। तो हमारे यहाँ एग्रेशन ज़्यादा है और आर्ग्यूमेंट्स की कमी है, जिसकी वजह से हमारे अंदर रिजिडिटी है। और हमारी शायद रिजिडिटी की वजह से ही, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ही, लैक ऑफ एक सेंस ऑफ लर्निंग की वजह से ही हमारे अंदर जो एक हैबिट बन गई है एग्रेशन की, वो हमें अपने पास्ट से बहुत पीछे ले गई है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग।
तो उसको उसने जज करने के लिए हमें बड़ा एक आसान सा फार्मूला दिया। शी हैज गिवन 4 क्वेश्चंस टू आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन इज आवर गोल टू विन द आर्गुमेंट और सीक द ट्रूथ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। 4 सवाल हमने पूछने हैं जी अपने आप से, और चारों सवालों के जवाब लेने के बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हम किस हद तक अपने जो पास्ट से पास्ट के जो स्कॉलर्स थे, फिलोसोफर्स थे, उनसे बेहतर हैं या हम बहुत पीछे हैं। Is our goal to win the argument or seek the truth? क्या हमारा मकसद आर्ग्यूमेंट में जीतना है, दूसरे को डोमिनेट करना है, ओवर पावर करना है, या हमारा मकसद इल्म हासिल करना है, या हमारा मकसद सच्चाई तक जाना है? सच्चाई तक जाना मकसद है तो फिर हमें विद फुल आवर माइंड एंड विद फुल आवर बाय अप्लाइंग ऑल आवर सेंसेस और बाय अप्लाइंग ऑल ऑफ आवर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड एनालिसिस, तो हमें दूसरे की आर्गुमेंट को थोड़ा वजन देना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, सुन के उसको कॉम्प्रिहेंड करके तो फिर हमें रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, जो कि मेरा ख्याल अनफॉर्चुनेटली आजकल नहीं है। आर वी रेडी टू चेंज आवर व्यूज इफ द एविडेंस इज कंपेलिंग? वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हम इस काबिल हैं, क्या हम हमारे अंदर ये हैबिट मौजूद है कि हमारे सामने एक बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दिया जाए और हमारी बात को वो झुटला दे, या उसका एक काउंटर आर्गुमेंट में दूसरा शख्स एविडेंस की बुनियाद पे, फैक्ट्स की बुनियाद पे हमें ये कन्विंस कर ले कि जो हम कह रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो क्या हम एक्सेप्ट कर लेंगे? Again, unfortunately, it is lacking in our modern day-to-day contemporary dialogue. Do we make a place for others? क्या हम दूसरों के लिए रूम छोड़ते हैं? क्या हम दूसरों को थोड़ा सा स्पेस देते हैं? हम नहीं स्पेस देते। Unfortunately, again, we try to assert ourselves. We try to establish our own opinion instead of giving others room. दूसरे को रूम नहीं देते। And third one, are we really listening? A very important activity. Listening is the very basic activity involved in learning. Listening का मतलब है आप सुनते हैं, और सुनने के लिए आपको you have to be silent. अगर आप silent नहीं हैं और आप बोल रहे हैं, बोलते हुए सुनेंगे तो आपको हाफ सुनाई देगा, और जब आपको हाफ सुनाई देगा तो आपकी जो comprehension है वो भी हाफ होगी। So we have to become a good listener. The one who become good listener becomes a good speaker. तो स्पीकर अच्छा बनने के लिए आपको अच्छा लिसनर सिर्फ फिजिकली नहीं, बल्कि आपको अपने आप को उस लिसनिंग और उस लिसनिंग में जो इन्वॉल्व पेशेंस है उसको भी सामने लाना पड़ेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाके हम इस लिसनिंग पर पूरा उतर सकेंगे। और यहाँ पर उसने गांधी मॉडल भी पेश किया है एक पीस का, अमन का। तो जो पहला ये जो आज हम डिस्कस कर रहे थे 8 स्टेप, तो 8 स्टेप जो है वो ये कहता है कि हमें दूसरों से बात करने का सलीका आना चाहिए। तारीख से मिसालें देकर उसने साबित किया कि वी हैव टू बी वेरी टॉलरेंट एंड वी हैव टू बी वेरी पेशेंट एंड वी हैव टू बी वेरी लॉजिकल एंड वी हैव टू बी वेरी क्रिटिकल, बट there must be no aggression involved and there is no rigidity involved in our dialogue. This was this much for the 8th step, that is how should we speak to one another. Then we move on to the next step, that is the 9th step, and it is concern for everybody. Very important, again directly related with our topic, that is compassion, love, mercy, sacrifice for others. Again उसका जो आर्गुमेंट है वो बड़ा लॉजिकल है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर रिलेटेड, वी आर बाउंड एंड वी आर यूनाइटेड एंड वी आर व्हाट यू कॉल, हम एसोसिएटेड हैं अपनी फैमिली से, अपने पेरेंट्स से, अपनी क्लैन से, अपनी फैमिली, अपनी ट्राइब से, अपनी कम्युनिटी से। तो फर्स्ट प्लेस कम्स फॉर आवर फैमिली एंड ट्राइब, एंड देन सेकेंडली हमारे पास आते हैं अदर्स मीन्स हमारे फ्रेंड्स, दोज हु हैव a bit different attitude and different argument as compared to our argument. तो अगर वो दूसरों का है तो दूसरों के लिए कैसे केयर, दूसरों को कैसे हमने उनके डिफरेंट आर्गुमेंट के साथ एक्सेप्ट करना है और अपना आर्गुमेंट उनके सामने पेश कैसे करना है, एंड इफ दे डू नॉट एक्सेप्ट आवर आर्गुमेंट तो क्या हमें एग्रेसिव हो जाना चाहिए या हमें टॉलरेंट होके वी हैव टू build a kind of a mutual coexistence वाला एक हमें अपना माहौल बनाना है।
very good example. She first of all she quotes that is example of Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam कि किस तरह से उन्होंने for 40 years he set a standard of great nobility, character का एक standard set किया, अपने आप को मनवाया एक notable के तौर पे माशरे में, और then he started preaching to his clans, और फिर जब उन्होंने preaching start की दूसरे लोगों के लिए, और मकसद ही वही था कि सबका भला हो जाए, सबकी जो लोग हैं वो सच्चाई की तरफ आ जाए। तो ये बेस्ट एग्जांपल वो कोट करती है, केयर फॉर अदर्स, अपनी फैमिली, ट्राइब और देन फॉर एवरीवन। और फिर एक और मिसाल है दलाई लामा बुद्धिज्म की, उसने काफ़ी सारी मिसालें दी, एग्जांपल्स, जस्टिस एंड केयर फॉर ऑल। वी हैव टू कीप जस्टिस एंड वी हैव टू सीक जस्टिस फॉर ऑल। वी हैव टू गिव एवरीवन अ प्रॉपर रूम इन लाइफ, पीस, सैक्रिफाइस और लव, ये ब्रदर, ये बातें बार बार हो रही हैं बुद्धिज्म के हवाले से। इमिटेशन एंड मिक्सिंग ऑफ नेशंस, आजकल माइग्रेशन at a large scale level everywhere in the world, people move from one country to another country, people move from one community to another, rural urban migration होती है। तो जब माइग्रेशन होती है तो बहुत सारे लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो जब मूव करते हैं तो वो मुख्तलिफ कम्युनिटीज फॉर्म करते हैं, कल्चर नया बनता है। तो क्या there is a need to have a space and room for others, those who are coming from somewhere else, तो जो कहीं और से आ रहे हैं तो उनके लिए हमें अपना रूम जो है वो क्रिएट करना है, उनके लिए हमने एक अच्छा माहौल क्रिएट करके रखना है। अगेन उसने होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल भी दी है, उनके जो वाक़या मेराज है, तो वो बेहतरीन मिसाल है कि कैसे अल्लाह के आखिरी पैगंबर ने वो सफ़र अल्लाह ताला के कहने पे अल्लाह ताला से मुलाकात के लिए किया, और वहाँ मांगा तो सिर्फ अपनी उम्मत का और पूरे जहान की भलाई मांगी और बख्शिश मांगी। तो ये एक बहुत बड़ा सबक है, और दैट्स वाई ये इतनी बड़ी हस्ती है कि मैंने आपको बिल्कुल शायद स्टार्ट में बताया था कि शी सेज के जो द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस यूनिवर्स के द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन है। तो no doubt he is the most successful person. Then she highlights some very general and what you call very जनरल इन द सेंस कि हमारे हर इंसान की प्रैक्टिस करने वाले जो वर्चूज हैं, हर एम्फेसिस इज ऑन इंटरनलाइजेशन ऑफ इंटरकनेक्टेडनेस। ये बेसिकली बुद्धिस्ट व्यू है कि हमारा जोर इस बात पे होना चाहिए कि हम कंपैशन हमारे अंदर हो और हम इंटरकनेक्टेड रहें, डिवीजन ना हो, मुआशरा तबकात में ना बढ़े। और तबकात से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्टेटा नहीं अलग आपने क्रिएट करना। यू हैव टू केयर फॉर ऑल वर्कर्स, लेबरर्स। उसने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि आप नाश्ता कर रहे हैं, यू आर हैविंग योर ब्रेकफास्ट, तो ब्रेकफास्ट में जो चीज़ें आप खा रहे हैं तो उन सारी चीज़ों के पीछे जितनी भी एफर्ट है टू ट्राई टू हैव केयर एंड लव फॉर एंड गुड विशेस फॉर दोज पीपल हु ग्रू, पैक्ड, कुक्ड एंड देन प्रेजेंटेड बिफोर यू। तो ये एक बड़ा अच्छा उसने आइडिया दिया। ये एक इससे आम आदमी जो एक वर्कर है, स्किल्ड वर्कर है, लेबरर है, तो उसके एक लाभ फायदा होगा। चैरिटी, अवॉइडेंस ऑफ एंगर एंड लैक ऑफ क्रिटिकल नेचर स्टडी के लिए इनके लिए तो ठीक है, बट गेटिंग टू मच क्रिटिकल व्हाइल लिविंग इन अ कम्युनिटी इट डीमोटिवेट्स द पीपल। इससे थोड़ा सा जो हार्मनी, सोशल हार्मनी वाला जो फैक्टर है वो डैमेज होता है। चैरिटी का ये बार बार जिक्र करती है, चैरिटी का कॉन्सेप्ट कंपैशन, सैक्रिफाइस, लव से मिलता जुलता है। तो ये जो हमारा जो 9th स्टेप इज टोटली बेसिकली encompassing the concept of compassion। तो आज के जो दोनों हमारे स्टेप्स हैं जो हमने इस वीडियो में आज डिस्कस किए, एक है how should we speak to one another and second one is concern for everybody। they encompass and they basically sum up the basic root word of our discussion, that is compassion। हम 9th स्टेप तक पहुंचे इंशाल्लाह। नेक्स्ट स्टेप्स और उसकी डिस्कशन लेके मैं दोबारा आपके सामने आऊँगा इन नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक और अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।